दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी व्याकरण से समास के सवालों के बारे में। ठीक है, हिंदी व्याकरण में समास से किस तरह का सवाल आएगा, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से बहुत ही ज़्यादा नंबर उठता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी व्याकरण से ही उठता है, क्योंकि इससे टोटल 50 सवाल आता है। तो अगर आपका हिंदी व्याकरण मजबूत है, ठीक है, अगर आप हिंदी व्याकरण में एक्सपर्ट हैं, समास में एक्सपर्ट हैं, पर्यायवाची शब्द में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आपको जो है हिंदी व्याकरण में नंबर लाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी व्याकरण में ही उठेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में 100 अति महत्वपूर्ण MCQ बताने वाला हूँ। ठीक है, 100 जो कि छाटे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, जो मैंने अलग छांट लिए हैं और जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो समास के बारे में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि समास को किस तरह से पहचानना है। ठीक है, पहचानने भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए अगला है महोदय। महोदय में कौन सा समास है। अब देखिए, महोदय हम किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति को ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसको अगर हम महोदय कहते हैं तो वो कौन सा समास होगा, वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बात करते हैं दशानन। दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में हो जाएगा, ये दशानन का मतलब क्या होगा, दशानन का मतलब है 10 आनन वाला, मतलब 10 सिरों वाला। ठीक है, तो 10 सिरों वाला कौन था, रावण। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। चलिए और भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ बहुब्रीहि समास का। देखिए जैसे पंचानन। ठीक है, या फिर हो जाएगा नीलकंठ। ठीक है, नीलाकंठ वाला मतलब शंकर भगवान। ठीक है, पीताम्बर, श्वेताम्बर। ठीक है, ये सभी ये आएगा बहुब्रीहि समास में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। चलिए भाई बहन में कौन सा समास है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहचानने का तरीका जानना है। ठीक है, तो देखिए बीच में यहाँ पे डैश लगा हुआ है कि नहीं, भाई बहन डैश है बीच में। ठीक है, तो इस डैश को हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इंग्लिश में तो डैश कहते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, और इस डैश का मतलब होता है और। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश को अगर हटाएंगे तो भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन, तो बीच में और लगा हुआ है, तो जब बीच में और लगा हुआ हो तो समझिए कि वो द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला है राजा रंक में कौन सा समास है। देखिए बीच में डैश है, तो डैश का मतलब और, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार में हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। कैसे, तो राजकुमार कोई व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। पहचानने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अन्न जल। बीच में डैश है कि नहीं बीच में, यहाँ पे देखिए
तो डैश का मतलब द्वंद्व समास, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदच्युत, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पदच्युत में कौन सा समास होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला है भर पेट, यानी कि पेट भर कर समास विग्रह करने सीखिए। भर पेट है तो उसको समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पेट भर कर, ठीक है। तो इसका कौन सा समास होगा ये, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना। बीच में देखिए डैश तो नहीं है, डैश तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर और लगना चाहिए तो आप लगा दीजिए, ठीक है। जैसे गंगा और यमुना, तो बीच में क्या हुआ, और, तो ये और क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो और अगर बीच में लगा हो तो समझिए कि द्वंद्व समास है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, अब यहाँ आपको चारों में से बताना है कि किस कौन सा जो ऑप्शन जो बहुब्रीहि समास नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि, ठीक है। चलिए, मैंने आगे इसके पहले भी सवाल ये वाला आया था, ठीक है, सप्तऋषि। चलिए अगला है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा षटकोण, ठीक है, षटकोण में बहुब्रीहि समास नहीं है। अगला है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास किस में नहीं है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे दाल रोटी। अब देखिए यहाँ बीच में डैश है, तो डैश के जगह पर क्या होगा, और, तो दाल और रोटी, तो यहाँ पे और है, तो मैंने बताया है कि और द्वंद्व समास होता है, ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास नहीं है। चलिए अगला है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, फिर से वही सवाल लेकिन ऑप्शन चेंज है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हर घड़ी, ठीक है, हर घड़ी, ये द्विगु समास होगा, ठीक है। चलिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, फिर से ऑप्शन चेंज है, सवाल वही है लेकिन ऑप्शन चेंज है, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा यमुना, बीच में डैश है तो और है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, डैश का मतलब और, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, मैंने आपको बताया है। अगला है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में आपको डैश दिख रहा है तो ये द्वंद्व समास है, और इसमें नहीं दिख रहा है तो ये द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा घ। अगला है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, फिर से वही सवाल, ठीक है, तो ये तो आसान है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैंने इसके पहले ही इसी तरह का सवाल बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन में तो डैश दिख रहा है लेकिन दो ऑप्शन में डैश नहीं है, तो कैसे पहचानिएगा कि कौन द्वंद्व समास है और कौन द्वंद्व समास नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये दो वर्ड दिख रहा है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दो लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो अब आपको क्या ऐसा लगता है कि बीच में यहाँ पर और लगना चाहिए, ठीक है, जैसे है जात और कुजात, ठीक है, जात और कुजात, तो बीच में और लगना चाहिए, ठीक है, और लगेगा तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, ये है द्वंद्व समास। और यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन द्वंद्व समास नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रोग मुक्त, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, ठीक है, ये अगर इसको आप अलग करके देखिए, रोग और मुक्त, ठीक है, होगा नहीं होगा, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा रोग मुक्त,
ठीक है, ये वाला ऑप्शन क। ठीक है, पहला ऑप्शन ये द्वंद्व समास नहीं है, बाकी तीनों इधर द्वंद्व समास है। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा चौपाई। ठीक है, बाकी तीनों ऊपर का कर्मधारय समास है। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे खाद्यान्न। ठीक है, यानी खाने वाला पदार्थ। फिर है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? अब देखिए यहाँ पे किस में कर्मधारय समास नहीं है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पंचमुख। ठीक है, एक मिनट, पंचमुख। ठीक है, तो पंचमुख का मतलब क्या होता है? तो पांच मुखों वाला। ठीक है, यानी पांच मुख वाला, पांच मुंह वाला, या फिर पांच सिरों वाला। पांच मुख का मतलब होगा पांच मुखों वाला। तो पांच मुखों वाला कौन है? हनुमान जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अगला है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? अब यहाँ पूछ रहा है किस में द्विगु समास नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। चलिए अगला है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास किस में नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका सद्गुण। ठीक है, सद्गुण। चलिए अगला है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? फिर से सवाल वही है, बस ऑप्शन चेंज है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर महाजन। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे महाजन। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अब यहाँ पूछ रहा है अव्ययी भाव समास किस में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हर पल। ठीक है, नहीं, यहाँ पे हर पल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, और बाकी सभी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका घुड़सवार, ये अव्ययी भाव समास नहीं है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किस में अव्ययी भाव समास नहीं है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला। ठीक है, चलिए अगला है किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? ठीक है, अव्ययी भाव समास किस में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये महाजन। ठीक है, महाजन। चलिए अगला है पंसेरी में कौन सा समास है? पंसेरी, इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। जैसे चौराहा हो गया, द्विगु समास है। हर पल नहीं, ये दोपहर। ठीक है, दोपहर भी द्विगु समास ही होगा। चलिए अगला है पंचानन। वहाँ पर तो देखे थे पंचमुख, यहाँ पर है पंच आनन। तो पंच आनन कौन है? पंच आनन का मतलब होता है पांच आनन वाला। आनन का मतलब होता है सिर, तो पांच सिरों वाला कौन है? हनुमान जी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुब्रीहि समास को जो है पहचानने। देखिए पंचानन पूछ रहा है यहाँ पे, पंचानन। तो अब पंचानन वाला मतलब पांच सिरों वाला कौन है? हनुमान जी। तो अगर आपको पता है, ठीक है, अगर मतलब पांच सिरों वाला कौन है वो अगर अर्थ निकल करके आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे श्वेतांबर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल में श्वेतांबर।
अब श्वेतांबर का मतलब है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कौन है? वायु। ठीक है, वायुदेव, वायु देवता। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका मतलब एक अलग अर्थ निकल करके आता है वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला है दाल रोटी के समास का नाम बताएं। अब दाल रोटी यहाँ पे डैश है बीच में, सिंपल, मैंने आपको बताया है कि डैश बीच में है तो कौन सा समास होगा? यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला है कि घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, मतलब घनश्याम का अगर समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा घन की तरह श्याम। ठीक है, घन की तरह श्याम। तो घन की तरह श्याम क्यों है? क्योंकि वो अपने जो है क्या कहें उसको, मतलब अच्छा कर्म किया है। ठीक है, अपने कर्मों से उसका नाम पड़ा है घनश्याम। ठीक है, तो इसलिए ये होगा कर्मधारय, मतलब जिसमें कर्म प्रधान हो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चौराहा। अब देखिए चौराहा में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, मैंने आपको बताया था। चलिए अगला है पीतांबर। अब देखिए पीतांबर में कौन सा समास होगा? मैंने आपको बताया है, बातों बातों में बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, पीतांबर का मतलब पीले वस्त्रों वाला। तो पीला वस्त्र कौन पहनता है? मुझे लगता है कि विष्णु भगवान होंगे। ठीक है, चलिए आगे है चतुर्भुज। कौन सा समास है? चतुर्भुज। तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए हाथ पैर कौन सा समास है? तो बीच में डैश है, बीच में यहाँ पे डैश है तो डैश का मतलब द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए नीलांबर कौन सा समास है? देखिए नीलांबर का समास वगैरह कीजिएगा तो होगा कि नीला है जो अंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि पीतांबर हो जाएगा बहुब्रीहि समास तो नीलांबर भी होगा कर्मधारय समास। नहीं, शब्द एक ही जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, शब्दों के अर्थ पर आपको ध्यान देना है, तब आप समास को अच्छी तरह से पकड़ पाइएगा। चलिए अगला है कि चिड़ी मार। चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला है आजन्म। आजन्म कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगला है कि कमल नयन कौन सा समास है? इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कमल नयन कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला है चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन सा समास होगा? चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? चक्र धारण करने वाला या फिर चक्रधारी। ठीक है, यहाँ पे चक्रपाणी भी है, चक्रधारी भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चक्रपाणी। अब चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, यानी चक्र जो है चक्र धारण करने वाला तो कौन है? विष्णु भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान आ गए तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है? अब देखिए कवि श्रेष्ठ कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि श्रेष्ठ कवि कोई व्यक्ति ही हो सकता है, इसलिए तत्पुरुष समास। अधमरा कौन सा समास है? अधमरा का मतलब क्या होता है? आधा मरा हुआ।
ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए, चंद्रशेखर कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पहचान भी नहीं पाइएगा, लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा समास होगा, लेकिन उसको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई कोई ऐसा वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या पूछ रहा है कि युद्ध भूमि, युद्ध भूमि कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है कि दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हो जाएगा द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए राजपुत्र बोल रहा है, तो राजपुत्र में इसका समास विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, तो बीच में अगर का लग जाए तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, कोई कोई ऐसा शब्द आएगा तो। चलिए आगे है भवसागर, भवसागर कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कर्मधारय समास। ठीक है, तो 50 सवाल पूरे हो चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो एक लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए अगला है नवरत्न, नवरत्न कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द्विगु समास। ठीक है, अगला है राजा रानी किस समास का उदाहरण है? अब देखिए ऐसा सवाल तो मैंने आपको बहुत बता दिया है। ठीक है, बीच में डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राजा और रानी, तो ये कौन सा समास होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है रामानुज कौन सा समास है? रामानुज मतलब राम का अनुज। ठीक है, अगर इसको समास विग्रह कीजिएगा तो राम का अनुज हो जाएगा। ठीक है, राम का अनुज, बीच में का लग गया है, तो का लग गया है तो क्या होगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। गुण दोष, गुण दोष, तो ये बीच में डैश है, तो गुण और दोष, तो ये कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला है 10 मुख। अब देखिए 10 मुख का मतलब क्या होगा? 10 मुखों वाला। ठीक है, 10 मुखों वाला, तो 10 मुखों वाला कौन था? रावण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अगला है लंबोदर। अब देखिए लंबोदर को समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा लंबा यानी जिसका लंबा उदर हो। ठीक है, उदर का मतलब होता है पेट, तो जिसका लंबा पेट हो, तो लंबा पेट किसका है? गणेश जी का है। ठीक है, तो गणेश जी का है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आपको पहचानना कैसे है बहुब्रीहि समास को? देखिए यहाँ पूछ रहा है लंबोदर, तो समास विग्रह करने आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लंबा है जिसका उदर। ठीक है, उदर का मतलब होता है पेट, तो जिसका लंबा पेट है, तो लंबा पेट किसका है?
गणेश जी का है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए गिरह गिरहकट, गिरहकट कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला है विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन सा समास है? अब देखिए विद्यार्थी कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त का मतलब कि स्वर्ग प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो स्वर्ग प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला है कन्यादान, कौन सा समास है? कन्यादान, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है विश्वंभर। विश्वंभर में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए भुजदंड कौन सा समास है? भुजदंड कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ये तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिमान। प्रतिमान कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास। चलिए प्रतिमान, प्रतिदिन, ठीक है, ये सभी प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, ये सभी अव्ययी भाव होगा। अगला है आनंदमय, सॉरी आनंद मठ कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है गजानन। ठीक है, गजानन, गज मतलब क्या होता है? हाथी। ठीक है, तो गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब सिर। तो हाथी जैसा है जिसका सिर। ठीक है, तो कौन है हाथी जैसा, किसका सिर है? तो गणेश जी का है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए देव स्थान, देव स्थान कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है साग पात। साग पात कौन सा समास होगा? देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि बीच में डैश होना चाहिए। ठीक है, या यहाँ पे आपको लग रहा है कि बीच में और होना चाहिए। जैसे और लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? साग और पात। ठीक है, साग और पात, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि बीच में और लग गया है। तो अगर लगा ही, अगर यहाँ पे सवाल में नहीं लगा हो तब भी आपको लगा देना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे और लगना चाहिए तो इसलिए आपको लगा देना है। ठीक है, सोचना नहीं है, आपको और लगा देना है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए आगे है पनचक्की, कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा पंचकी कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए लोटा डोरी। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, लोटा डोरी, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बीच में और होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली फ़ोन में है तो ऐसे लिखाता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है लिखने में। तो देखिए लोटा और डोरी, यहाँ पे लग रहा है आपको कि और लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे लोटा और डोरी, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है। चलिए अगला है विद्या धर्म। तो विद्या धर्म कौन सा समास होगा? यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बैलगाड़ी कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास।
ठीक है। अच्छा, तत्पुरुष समास को पहचानने में आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह है बैलगाड़ी, तो अगर इसको अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बैल का गाड़ी। ठीक है, बैल का गाड़ी, इस तरह से। तो बैल का गाड़ी, बीच में का लग गया, तो अगर बीच में का लग रहा है, का अगर बीच में लग रहा है तो वो समझिए कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला है मुख दर्शन। अब बताइए मुख दर्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी समास विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन। मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन। तो बीच में यहाँ पे का लगा हुआ है कि नहीं, बीच में का लग रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो बीच में अगर का लगे तो समझिए तत्पुरुष समास है। बस ये है कि आपको समास विग्रह करने आना चाहिए। ठीक है, अगला है पाप पुण्य। बीच में डैश है तो समझिए द्वंद्व समास है। ठीक है, बिना देखे आपको टिक कर देना है, द्वंद्व समास। अगला है घनश्याम। घनश्याम कौन सा है, कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पे होगा द्विगु समास। नहीं, द्विगु नहीं होगा, यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। ठीक है, सॉरी, कर्मधारय समास होगा यहाँ पे सही उत्तर, क्योंकि जब कर्म करता है तब तो घनश्याम कहलाता है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय होगा। ठीक है, चलिए सेनापति। आप ध्यान दीजिए, सेनापति को समास विग्रह कीजिए तो क्या होगा, सेना का पति। ठीक है, सेना का स्वामी या सेना का पति, बीच में का लग रहा है तो इसलिए ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए असंभव में कौन सा समास है, तो असंभव में यहाँ पे हो जाएगा नई समास। ठीक है, ये आप पहली बार सुन रहे हैं, नई। ठीक है, नई समास। तो जब समास में पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, सभी समास के बारे में, जितने भी समास के भेद हैं सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए अगला है प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष। ठीक है, ये सभी अव्ययी भाव समास होगा। अगला है पंचवटी। तो पंचवटी कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अगला है राजपुरुष। अब देखिए, राजपुरुष को समास वगैरह कीजिए तो क्या होगा, राजा का पुरुष। ठीक है, राजा का पुरुष, तो बीच में क्या होगा, का। तो का लग रहा है बीच में, जैसे राजा का पुरुष, तो बीच में का लग रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो बीच में अगर का लगे तो समझिए तत्पुरुष समास है। अगला है पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है चंद्रमुख। कौन सा समास है, चंद्रमुख यानी मतलब चांद जैसा मुख। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला है राजमहल। राजमहल को समास वगैरह कीजिएगा तो क्या होगा, राजा का महल। ठीक है, राजा का महल, उसी को कहते हैं राजमहल, तो सही उत्तर क्या होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि बीच में का लगा हुआ है। ठीक है, अगला है गौशाला। अब देखिए गौशाला कौन सा समास होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गौशाला मतलब गाय का घर। ठीक है,
तो गाय का घर बीच में का लगा हुआ है तो यह जगह तत्पुरुष समास। अगला है चतुरानन। चतुरानन, ठीक है, तो चतुरानन हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला है परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर कौन सा समास है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास, ठीक है। परमेश्वर किसको कहते हैं, भगवान को कहते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है षटकोण। अब देखिए षटकोण कौन सा समास होगा तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। अगला है यज्ञशाला। यज्ञशाला कौन सा समास होगा तो यज्ञशाला का मतलब होता है यज्ञ का घर, ठीक है, यज्ञ का घर यानी यज्ञ करने वाला घर। तो बीच में क्या है का लग रहा है, यज्ञ का घर, ठीक है, शाला मतलब होता है घर, तो यज्ञ का घर बीच में का लग रहा है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला है यथासाध्य। यथासाध्य कौन सा समास होगा तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। यथासाध्य, यथासंभव, ठीक है, ये सभी यथाशक्ति सभी अव्ययी भाव होगा। अगला है गृह प्रवेश। कौन सा समास है देखिए गृह प्रवेश का अगर संधि मतलब संधि में बोल रहा हूँ, समास विग्रह कीजिएगा, ठीक है, समास विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा गृह का प्रवेश, ठीक है। गृह प्रवेश का मतलब गृह यानी घर, तो गृह का प्रवेश, ठीक है, जब घर में प्रवेश करते हैं पहली बार तो उसको बोलते हैं गृह प्रवेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, बीच में का लगा हुआ है तो इसलिए तत्पुरुष समास। चलिए अगला है नरसिंह। नरसिंह तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास, ठीक है, नरसिंह में कर्मधारय समास है। अगला है पर्णकुटी। पर्णकुटी में कौन सा समास है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास, ठीक है, पर्ण का कुटी। अगर समास वगैरह कीजिएगा तो हो जाएगा पर्ण का कुटी, बीच में का लग रहा है इसलिए तत्पुरुष समास। अगला है कार्यकुशल। कार्यकुशल कौन सा समास है तो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला है कौन सा विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है तो कौन सा विकल्प है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये शिष्टाचार, ठीक है। देखिए जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको कहते हैं शिष्टाचार, ठीक है, कर्म के अनुसार शिष्टाचार का पता चलता है तो इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगला है निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है तो यहाँ पे पूछ रहा है कर्मधारय समास, तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्युगम, ठीक है, चतुर्युगम। चलिए अगला है गजानन में कौन सा समास है। गजानन, गजानन किसको कहते हैं गणेश जी को, ठीक है, यानी गज की तरह है जिसका आनन, मतलब गज मतलब हाथी, आनन मतलब सिर, तो हाथी के जैसा जिसका है सिर तो किसका है गणेश जी का है, तो सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला है वनगमन। वनगमन में कौन सा समास है तो यहाँ पे देखिए वनगमन का अगर समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा वन की ओर गमन या फिर वन का गमन, तो बीच में का लग रहा है या फिर की ओर लग रहा है, ठीक है, जैसे वन की ओर गमन। तो अगर ध्यान दीजिएगा अगर का बीच में अगर का या की ओर लग जाए, का या की ओर लग जाए तो समझिए कि तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति,
अब देखिए मैंने बताया था की और, तो यहाँ पे के लिए भी अगर बीच में लग जाए तब भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, किसका है? तो शंकर जी का है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। अगला है और अंतिम प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा कौन सा समास होगा? तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैंने बताया है पहले, बहुत बार चौराहा का नाम आया है पहले। ठीक है, मैंने बताया भी है कि कौन सा समास होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्प होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको समास के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरह से समास को जो है, समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार, ये सभी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको समास के बारे में वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समास के बारे में वीडियो चाहिए, बनाइए, तो मैं बना करके जल्दी जो है दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।